वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जफ़र सर और आज हम फिर लेकर आए हैं मैथ क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो इस डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम एक नंबर लेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर। सपोज़ यहाँ पर हमने लिया है 235.674, एक डेसिमल नंबर लिया है। तो इनिशियल में हम सीखेंगे कि अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे 10 से, 100 से या 1000 से या यूँ 10,000 से, तो क्या आंसर हमारा आता है। तो इसको हम कहते हैं कि हम इसको डायरेक्टली डिवाइड जब करेंगे तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। कैसे? हम सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं 10 से, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में एक डिजिट। अगर हम 100 से करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट करते हैं, और 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो पहला, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो आंसर क्या आएगा 23.5674। यानी अभी ये डेसिमल जो 5 के बाद था, अब ये 5 से पहले आएगा। तो हमने इसको शिफ्ट किया है लेफ्ट में एक डिजिट। अब हम इसी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो डेसिमल है ये शिफ्ट होगा 2 डिजिट लेफ्ट साइड में। तो आंसर आएगा 2.35674। इसके बाद अगर हम इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा 3 डिजिट लेफ्ट में। अब 2 से पहले इसको कोई डिजिट नहीं है, तो हम लिखेंगे 0.235674 या 0.235674। तो ये है हमारा आंसर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइड एनी डेसिमल नंबर बाय 10, 100 और 1000, वी शिफ्ट द डेसिमल टू लेफ्ट साइड। इफ इट इज 10 देन 1 डिजिट, अगर 100 है तो 2 डिजिट, अगर 1000 है तो 3 डिजिट। लेकिन अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि इसका लॉजिक क्या है, कि कैसे ये शिफ्ट होता है। यहाँ पर देखिए, अब पहला पार्ट हमने फिर से लिया है। 235.674 को हम डिवाइड करें 10 से, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस गिवन डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो इस फ्रैक्शन क्या बनेगा 235.674 डिवाइड बाई 1000। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो आएंगे। अब इसको हम डिवाइड करें 10 से, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शंस को, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, फिर जो राइट में होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। तो ये आएगा 235.674 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1/10, यानी 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/10, तो डिवाइड चेंज होगा मल्टीपल में। अब इन दो डिनोमिनेटर्स को जब हम मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 10,000, तो न्यूमरेटर वही है 235.674 डिवाइड बाई 10,000। अब इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को जब हम वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमें पता होना चाहिए कि इस 1 के साथ 4 जीरो हैं, तो इसके आंसर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। तो डेसिमल हमारा आएगा इस 3 के बाद, फिर तो आंसर आएगा 23.5674। तो यही आंसर हमारा यहाँ पर भी आया था जब हमने डायरेक्टली डेसिमल को सिर्फ शिफ्ट किया। तो ये हमने यहाँ पर इसका लॉजिक दिखाया कि कैसे होता है। तो जो और आसानी से समझने के लिए हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, जब हम इसी नंबर को डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो फिर से हम इस नंबर को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो आंसर हमारा आएगा 235.674 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड है इसको 100 से। अब इस डिवाइड को जो मल्टीपल बनाएंगे, तो ये बनेगा 235.674/1000 इंटू 1/100, यानी 1/100 है मल्टीपल इनवर्स किसका, 100 का। अब इन दो डिनोमिनेटर्स को हम फिर से मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 235.674 डिवाइडेड बाई 1 लाख बनता है। तो अब इस 1 लाख से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए अब इसमें 5 जीरोज हैं, तो डेसिमल के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें 5 डिजिट होने चाहिए। तो आंसर हमारा आएगा 2.35674। तो यही आंसर देखिए अब यहाँ पर भी आया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका लॉजिक ये है कि कैसे ये, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट के डेसिमल जो है शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करके दिखाया कैसे होता है। लेकिन हमें जब क्वेश्चन में होगा ये बाई डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, तो हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश की थी आपको समझाने की ये कैसे शिफ्ट होता है। अगर हम कहते हैं कि शिफ्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड शिफ्ट होता है, डिवाइड में लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, तो कैसे होता है, इसका लॉजिक क्या है, तो वो हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप यहाँ पर इस 1 लाख से इसको डिवाइड भी करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वहाँ पर भी आपका आंसर ये आएगा। तो अगर यहाँ पर भी आप इस 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वहाँ पर भी आपका ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने समझाने की कोशिश की थी कि जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीपल करते हैं इन नंबर से 10 से, 100 से या 1000 से, तो कैसे हम कह सकते हैं कि डेसिमल जो है वो शिफ्ट होता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हमने यही समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।